है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव की मॉक टेस्ट है उसको हम रिवील करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आने वाले वीडियोस में आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की चैप्टर सीरीज़ देखने को मिलेगी, जो कि पूरी बुक होगी। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। एंड साथ में अगर आप कम टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगी और नंबर भी प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। जिससे सारी डिटेल्स आपको मिलने के बाद में आपको कब ज्वाइन करना है ये सब कुछ हम बता देंगे और कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और साथ में ही अगर कम टाइम में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, जैसे कि आप 7 दिन में करना चाहते हो, 10 दिन में करना चाहते हो, आपके पास ऑफ़र लेटर है बट विदाउट सर्टिफिकेशन आप किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो उसके लिए ये जो सर्टिफिकेशन होता है वो हम क्लियर करके देते हैं विद गारंटीड। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम क्लियर करके भी देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इक्विटी डेरिवेटिव की मॉक टेस्ट है जिसको हम रिवील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन नॉट राइट एन ऑप्शन। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि अ कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, एक बंदा है, सो वो कैन नॉट राइट एन ऑप्शन, तो वो ऑप्शन को राइट नहीं कर सकता है, मतलब कि वो सेल नहीं कर सकता है ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब एक सिंगल बंदा है जो कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करता है, वो ऑप्शन को बेच नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन की बेचने की पोजीशन को वो नहीं बना सकता है। तो ये जो स्टेट है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स है। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ कि क्या है। एक्सप्लेनेशन है, राइटिंग एन ऑप्शन में सेलिंग एन ऑप्शन, एनी पर्सन कैन राइट एन ऑप्शन आफ्टर ही हैज़ फुलफिल्ड द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ लाइक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, मार्जिन पेमेंट एक्सेट्रा। तो वो बंदा ऑप्शन की जो सेलिंग है उसको कर सकता है, राइट की पोजीशन बना सकता है। एनी पर्सन कैन राइट इन पोजीशन आफ्टर ही हैज़ फुलफिल्ड द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, जो भी फॉर्मेलिटी है उसको फुलफ़िल करने के बाद में वो राइट की पोजीशन बना सकता है। लाइकवाइज की जो रजिस्ट्रेशन होता है, मार्जिन पेमेंट्स की जो आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ें अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो बंदा आराम से पोजीशन जो है वो बना सकता है। वो है आपकी राइट की पोजीशन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में राइट मतलब होता है कि सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सेल की को भी बोल सकते हो। अब वहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया जाता है राइट, एंड साथ में सेलिंग, सोल्ड, ये सारी चीज़ें जितनी भी कीवर्ड्स होती हैं ये सारी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में सेल करने के लिए पूछ रहा है। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में ये चीज़ बताया है कि राइट मतलब क्या होता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग कॉरपोरेशन, in future contract the clearing house clearing corporation practically become the counter party for all transaction, स्टेट ट्रू है या फॉल्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, हम कोई भी पोजीशन बाय करते हैं या सेल करते हैं, सो उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हिसाब रहता है, प्रॉफिट क्लियर करना, तो काउंटर पार्टी का जो रोल होता है वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए कौन करता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है, क्लियरिंग हाउस करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द बिलो ऑप्शंस, जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। तो इतने में से जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन होता है? किसी भी स्टॉक को, किसी भी सेक्टर को, यहाँ पे बात कर रहा है किसी भी स्टॉक को या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर हम किसी एक स्टॉक की बात करें तो वो अगर डाउन साइड जा रहा है या प्लस साइड जा रहा है, इट मीन्स कि वो मैनिपुलेट हो सकता है ना, हम उसको देख रहे हैं, उसको मैनिपुलेट, अगर कोई बंदा उसको बाय कर रहा है तो वो डाउन साइड भी जा सकता है, प्लस साइड पे भी जा सकता है। ओके, एंड सेकेंड चीज़ है आईटी स्टॉक आईटी सेक्टर स्टॉक्स। तो आईटी सेक्टर स्टॉक्स जो होते हैं, अगर आईटी के स्टॉक्स सिर्फ मूव हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये होता है कि आईटी सेक्टर स्टॉक्स हो गए, जैसे कि इन्फोसिस हो गया
और विप्रो हो गया, जो भी आईटी के स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उस पर पैसा लगा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आईटी सेक्टर स्टॉक्स जो है वो रेस पे होती हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर उनमें से किसी भी स्टॉक पे पैसा लगा रहे हैं, मतलब कि वो मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट में, तो पूरा आईटी सेक्टर ही अगर प्लस साइड पे है तो वो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल साइड पे पैसा लगा रहे हैं, तो फिर वो प्रॉफिट पे हमें मूव करता है। तो आईटी सेक्टर ही अप डाउन्स पूरे हो सकते हैं। एंड स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें 50 ऐसे शेयर्स रहते हैं जो कि आप इंडिविजुअल हर एक अलग अलग सेक्टर के रहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के रहेंगे, और अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर्स के रहेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल कई सेक्टर, बैंक सेक्टर्स हो गई, तो कई सेक्टर्स के स्टॉक्स रहते हैं, तो इन्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ कई सेक्टर। ज़रूरी नहीं आज फार्मा चला है तो कल भी फार्मा चलेगा, हो सकता है कि कल स्टील की जितनी भी कंपनीज रहेगी या ऑयल की जितनी कंपनीज रहेगी या आईटी सेक्टर ज़्यादा अच्छा मूव करे या बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा अच्छा मूव करे। सो दैट टाइम क्या होता है कि किसी भी इंडेक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको मैनिपुलेशन के बारे में बताया था, सो वो आप चेक कर सकते हैं कि मैनिपुलेट करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो ये मैं आपको इसको इस तरीके से इसलिए क्लियर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ जब आप एग्जाम देने के लिए जाते तो वहाँ पे क्वेश्चंस एज इट इज़ तो आते नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन काफ़ी मूव करके आ सकता है या फिर आपको एकदम चेंज होके आ सकता है, बट कंसेप्ट सेम रहता है। सो इसीलिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है स्टॉक इंडेक्स कंटेन्स अ बास्केट ऑफ हाई मार्केट कैप स्टॉक्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट इफ्ट वैन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। सो इंडिविजुअल स्टॉक के कंपेरिजन में क्या होता है, स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन, एन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन लाइक निफ्टी ऑप्शन इज ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कैश मार्केट प्रोडक्ट। ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा क्योंकि उसमें आपको पता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि ट्रेजरी बिल वगैरह ये सब रहता है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है। डेप्थ में नहीं आएगा, डेप्थ की तो बात ही अलग होगी क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे निफ्टी शो कर रहा है, ऑप्शन लिखा हुआ है, इक्विटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो डेप्थ का कोई सीन ही नहीं है। अब आता है आपका कैश मार्केट प्रोडक्ट, कैश मार्केट में सिर्फ इक्विटी आता है। अब आपका आ गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे एन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन लाइक निफ्टी ऑप्शन इज आ, क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर होगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन में आता है निफ्टी ऑप्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनएससी इंडेक्स दैट इज निफ्टी एंड सो इट्स द डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सो ये क्या होता है कि ये आपका किस में आता है, ये आपका निफ्टी ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट कॉल्स कैरी ग्रेटर रिस्क दैन नेग्ड कॉल्स। सो स्टॉक जो पूछ रहा है यहाँ पे वो क्या है, जो स्टेट क्या होगा इसका, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कन्वर्ट कॉल कैरी ग्रेटर रिस्क दैन, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन अ नेग्ड कॉल द ट्रेडर हैज़ टू टेक अ व्यू ऑन द मार्केट एंड अकॉर्डिंगली गो लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, अगर हम कोई सिंगल कॉल लेते हैं, नेग्ड कॉल मतलब होता है एक कॉल पे ट्रेड करना, एक सिंगल पोजीशन बनाना मार्केट में, इक्विटी पे ट्रेड करना। सो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल कॉल लेते हैं, जैसे कि किसी भी शेयर्स को बाई करना या सेल करना, तो उसमें रिस्क की कैपेसिटी जो होती है एज़ कम्पेयर टू बंच ऑफ शेयर्स से ज़्यादा होता है। अगर हमने आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक ले लिए, कुछ फार्मा के ले लिए, कुछ बैंकिंग सेक्टर के ले लिए, कुछ ऑयल सेक्टर्स के ले लिए, कुछ स्टील सेक्टर्स के ले लिए, तो अगर मैं कई सेक्टर में पैसा लगा रही हूँ या मैंने एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोई भी स्टॉक बाई कर लिया, लाइक मान लो मैंने अदानी पावर बाई कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रिस्क तो ज़्यादा है मेरे लिए क्योंकि मैंने एक सिंगल स्टॉक पे ट्रेड किया है। तो कवर्ड कॉल कैरी ग्रेटर रिस्क दैन नेग्ड कॉल, तो इसका स्टेट जो होगा वो फॉल्स होगा। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे थे, द कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी टू यूज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कैश मार्केट, देयरफॉर द नेग्ड कॉल स्ट्रेटजी इज मच रिस्कर। तो यहाँ पे ये नेग्ड कॉल अगर हम सिंगल कॉल लेते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू कवर्ड कॉल में। इट मीन्स कि यहाँ पे आप अगर मल्टीपल्स कॉल्स पे ट्रेड करते हो या एक बाई एक सेल करते हैं, सो दैट टाइम में आपका रिस्क की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक सिंगल कॉल पे ट्रेड करना। अब हमने सोचा भाई हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, हम तो कोई किसी भी स्टॉक में लगाएंगे। आप बाय कर लिया, मान लो मैंने रुचि सोया बाय किया, अदानी पावर बाय कर लिया, कोई भी एक स्टॉक बाय कर लिया और चलो ठीक है, हम ये सोच लेते हैं कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, मार्केट हमारे सोचने के अकॉर्डिंग तो नहीं चलती।
वो तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलती है कि जो भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना कि मार्केट में क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। डेली का जो चार्ट पैटर्न रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो लॉन्ग टर्म की बात अलग होती है और शॉर्ट टर्म की बात भी अलग होती है। सो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। एंड स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि आपका सीरीज़ नंबर 1 रहेगा और रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, म्यूचुअल फंड के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है जस्ट कमेंट ऑन डिस्क्रिप्शन और आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आप हमारे हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और क्लासेस के अकॉर्डिंगली भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।